हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 और 1.3 इन सब एक्सरसाइज का हमने बात किया। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि आपको ये जानना पड़ेगा कि किस फ्रैक्शन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और किस फ्रैक्शन का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकाला जाता है डिनोमिनेटर का। जैसा कि मान लो यहाँ पे 3125 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसी तरह से 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और जैसा कि इस क्वेश्चन में 6 में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है। और ये 10वां वाला पार्ट है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये भी प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है। तो जिसका प्राइम फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है उसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिसका प्राइम फैक्टर नहीं दिया है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उस प्राइम फैक्टर के अंदर अगर वो प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, मतलब अगर वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होगा तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा कोई दूसरा डिजिट आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। जैसा कि छोटा सा मैं एग्जाम्पल 8 ले रहा हूँ। 8 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, मतलब इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 जैसे 455 दिया हुआ, अब इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके डेसिमल में 5 तो आना ही आना है, लेकिन मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा क्या 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 आ जाए या 7 आ जाए, क्या ये भी आ सकता है। अगर इस तरह का डिजिट अगर आएगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। तो हम लोग एक इसमें से करके देख लेते हैं कि जैसे 3125 को देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर क्या आता है। फिर इसी तरह से सारा क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं कि 3125 का प्राइम फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने 3125 का प्राइम फैक्टर किया, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 555 आया है, इसके अलावा कोई सा भी डिजिट नहीं आया है। तो इसको अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसे अगर फैक्टर किया, डिवाइड किया जाएगा तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब इसका जो डेसिमल होगा ना वो रिपीटिंग नहीं करेगा। इसका थर्ड पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसके नीचे 455 है, तो 455 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आने वाला है, ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, और ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 1 7, 2 7 21, तो 5 7 13। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। जब इसको डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप इसको कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं कि ये रिपीट करने वाला है। इसके 8वें पार्ट को हम लोग देखते हैं, 6/15। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है थोड़ा धोखा देने वाला है। तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे 15 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो 3 इंटू 5 आएगा, ऐसा लग रहा है आपको। और मैंने अभी कहा था कि जिसके प्राइम फैक्टर में, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा डिजिट अगर आ जाता है तो वो जो फ्रैक्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे 3 और 5 आ गया, ये धोखा है। 3 और 5 आ रहा है बट ये टर्मिनेटिंग होगा। रीज़न क्या है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। सिंप्लीफाई करने का मतलब जब तक आप, ये 6 है, ये 15 है, ये से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 3 2 से 6 हो गया, 3 5 से 5 हो गया। अब ये फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/5 आ गया। इसका मतलब हमें 15 का प्राइम फैक्टर करना ही नहीं था, हम एक्चुअल में 5 आ गया यहाँ पे, और 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि 5 आ गया है, ये टर्मिनेट करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा। हाँ, इसको ध्यान रखना है। ऐसा लगता है कि शायद 15 था तो होना चाहिए नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, लेकिन चूंकि ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above
विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा था उसको लिखना है। तो पहले तो आप ये जान लो कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना पड़े, है ना, क्योंकि ये काम लेंदी होता है। और डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने का तरीका क्लास 10 क्या मेरे ख्याल से क्लास 6 से बच्चे जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो हो रहा था, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो था ये वाला पार्ट था, फर्स्ट वाला हमारा ये था ना, 13/3/125। तो इसको लिखना है हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हम लोग अभी देख चुके थे कि इसका इस तरह से आया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5 टाइम आया था। तो एक तो तरीका ये होता है कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिए, लेकिन इसका एक बहुत और भी आसान तरीका है कि इसे हम लोग जो है ना 100 वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब नीचे में 1 का जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि जीरो वाला जो डेसिमल बनाना आसान होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 13/100 हो जाए तो इसको डेसिमल बनाना बहुत आसान है, तो 1.3 हो जाएगा। अगर 13/1000 आ जाए तो इसको डेसिमल बनाना बहुत ही आसान है, 1 2 3 1 2 यानी कि 3 1 0 0.13 हम लोग इसको डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ना, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, यानी कि 4 बार अगर हम लोग 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 और यहाँ पे 2, ये हमने इतना कर दिया। तो यहाँ ऊपर भी इतना ही करना पड़ेगा भाई। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो 13 × 32 ऊपर आ गया। अब देखो 5 दूना 10, यानी कि 1 0 आएगा, एक के लिए 0 आया ये, फिर इसके लिए 0 आएगा, 2 3 4 5, इतना 0 आने वाला है। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2 41, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2 41 बाई 1 2 3 4, यानी कि 1 पे 5 0 है, 3 2 5। तो आप पॉइंट में लाना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितना आएगा? 0.00416। ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह से हम लोग अगर पॉइंट में लेके आते हैं तो बहुत ही कम टाइम लगता है, वरना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना तो बहुत ही टाइम लगेगा। हम लोग अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 17/8, ये भी टर्मिनेटिंग था, तो कुछ इस तरह से आया था, 17/2 × 2 × 2, इसको पॉइंट में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 17 सबको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 बार 2 है तो 3 बार 5, तो 5 का क्यूब ऊपर हो गया और नीचे हो गया कितना? 5 से 2 × 5, फिर 2 × 5, फिर 2 × 5, मतलब 5 से 3 बार मल्टीप्लाई नीचे का, तो 5 से 3 बार मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं हम लोग। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 17 × 125 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, 10 10 10, यानी कि 1 पे 3 0 हो जाएगा, ठीक। और ऊपर 17 और 125 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 17 125 का मल्टीप्लाई 2125 अगर पॉइंट में डालना होगा तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ मतलब कितना आंसर आया? 2.125। 15/1600, ये फोर्थ वाला पार्ट भी टर्मिनेटिंग है। तो इसको तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 3 से 15 हो गया, और 5 3 से 15, 1 5 2 से 10 और 0, यानी कि ये हो गया 3/320। अब 320 का फैक्टर क्या आ रहा था? तो 320 का फैक्टर हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो 320 का फैक्टर 5 × 2⁶ बन रहा है। तो 5 × 2⁶ को हमें इसको इस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि 5 को एक 2 यहाँ से ले लेते हैं तो 10 बन जाएगा। जब 2 यहाँ से ले लिया तो यहाँ 2⁵ बन जाएगा, ठीक है। तो अब 2⁵ को मुझे सबको 10 10 10 इंटू बनाना है। तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई सब करना होगा। यहाँ पे दो जो है ना 5 बार है, तो इसका मतलब 5 बार जो है हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 × 5 2 × 5 2 × 5, देखो 5 बार मैंने किया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 बार जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बार ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ ऊपर लिख दिया।
तो ऊपर सबका मल्टीप्लाई करने के बाद 9375 आता है। और यहाँ पे देखो ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 10, ये 10, ये 10, तो 1 2 3 4 5 5 10 आएगा और एक 10 पहले से मौजूद है, इसका मतलब एक पे 60 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, एक पे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 60 आ जाएगा तो इसको हम लोग जब पॉइंट में लाएंगे तो कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ यहाँ पे आएगा। तो मतलब हमारा कुछ इस तरह से आएगा 0.009375, ये हमारा डेसिमल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल होगा तो वो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में, तो Q का फैक्टर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये रेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो रेशनल होता है। और यहाँ उसकी पहचान क्या है कि इसके पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं होगा, और साथ साथ यहाँ पे डैश डैश भी लगाना चाहिए। डैश डैश चूंकि यहाँ नहीं लगा होगा, इसका इससे ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये टर्मिनेट कर गया होगा यहाँ पे आकर के, इसलिए ये रेशनल कराएगा। इसमें हम देखते हैं कि ये सारा का सारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग है, चूंकि देखो कोई भी एक सिस्टमेटिक वे में नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 2 0 है, यहाँ 1 2 0 0 है, 1 2 0 0 है, सिस्टमेटिक में नहीं बढ़ रहा। और साथ ही साथ यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। इरेशनल के होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना पड़ता है। फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि 43.1234568 मतलब, और इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, एक लाइन है, इसका मतलब इसके बाद फिर से ये डिजिट रिपीट होने वाला है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया। और जब जो कोई नंबर रेशनल नंबर होगा, तो हमने बताया कि जब भी कोई नंबर रेशनल नंबर होता है और वो टर्मिनेट कर जाएगा तो उसके प्राइम फैक्टर जो है हम मस्ट कंटेन 2 और 5, ये इसका जवाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा, और हम लोग अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।